सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कमर दर्द, साइटिका दर्द और कमर में गैप हो जाना, नस दब जाना, इनके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये जो भी आसन बना रहे हैं इन आसनों से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन एक आपको विशेष चीज का ध्यान ये रखना है कि जब भी हम योग करते हैं तो योग करना जरूरी नहीं, योग में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी ये आसन देख रहे हो और कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वार्म अप का। वार्म अप का मतलब है कि शरीर को गर्म करना, ये नहीं कि हम उठे एकदम से आसन करने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले अपने हाथों को मूवमेंट कराया थोड़ा, पैरों को मूवमेंट कराया थोड़ा, ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए, फिर उसके बाद ही आपको आसन करना है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कमर में स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में आपको आसन नहीं करने हैं। आसन करने से इस कंडीशन में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले आपको पेन मैनेजमेंट पे काम करना है, पहले आपको अपना दर्द कम करना है मेडिसिन लेके, शेक वगैरह करके। उसके बाद थोड़ा पेन मैनेजमेंट में आराम मिले, उसके बाद आपको आसन स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। अब मैंने ये बेल्ट पैंट वगैरह पहन रखी है, अब मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ सेंटर पे हूँ। अब मैं यहाँ एक कपड़े डाल नहीं सकता, लेकिन आप जब भी आसन करो तो आप हमेशा ढीले ढाले कपड़े डालो। लोअर टी शर्ट पजामा वगैरह ये पहन के ही आप आसन करो, पवन मुक्तासन आसन। अब करना कैसे है, बिल्कुल सीधा लेटना है। सीधा लेट के अपने सबसे पहले करना है पवन मुक्तासन। इसमें आपको गर्दन नहीं उठानी, उन लोगों को गर्दन बिल्कुल नहीं उठानी जिनको कमर में ज्यादा दर्द है। पैर मोड़ना है और लॉक करो और गर्दन को ऊपर करो। जिनकी आपसे गर्दन नहीं उठ रही तो गर्दन मत उठाओ। जिनसे उठती है और दर्द नहीं होता वो उठा लो। अब ये पवन मुक्तासन में दूसरा एक एक पैर से करेंगे। इसमें पूरा कमर का प्रेशर पड़ता है और जो हमारी नर्व कंप्रेस है उनमें बहुत फायदा मिलता है। ये ऐसे, अगर आपसे एक बार हो रहा हो तो आप एक बार ही करो। अगर एक बार हो रहा है तो एक बार करो, अगर दो बार करने से आपको दर्द बढ़ता है तो भी आप एक बार ही करो। ज्यादा बार आपको ट्राई नहीं करना है। मेन काम है कि दर्द नहीं बढ़ना चाहिए आपको आसनों से। अब फिर से इस पैर से करेंगे ये, रिलैक्स होते हुए बिल्कुल सीधा। अगर आपकी अगर आपकी गर्दन नहीं उठ रही तो आपको गर्दन नहीं उठानी है बिल्कुल भी। अब इस पैर से करेंगे बिल्कुल रिलैक्स होके ये, पैर सीधा। अब जिनकी गर्दन नहीं उठती है पवन मुक्तासन में, वो गर्दन बिल्कुल ना उठाए। अब उसके बाद करना है दूसरा आसन। इसी में इसी में क्या करना है, पवन मुक्तासन पूरा फुल वाला। दोनों पैर मोड़ो। अब जिनसे फुल नहीं होता, एज ज्यादा है, कमर में ज्यादा दर्द है, वो फुल नहीं करे। और जो व्यक्ति लंबे टाइम से योग कर रहा है वो ही फुल करे। और जिनको दर्द ज्यादा होता है वो बिल्कुल फुल आसन नहीं करना है। आप सोच रहे होगे कि मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि दर्द बढ़ जाए तो ये आसन नहीं करना है, क्योंकि योग में सावधानियां जरूरी है, बहुत सावधानियां जरूरी है। इसीलिए मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ। अब दोनों पैरों को लॉक करना है। अब जिनकी गर्दन नहीं उठती वो गर्दन मत उठाओ। अब जिनकी उठती है गर्दन और कोई दर्द नहीं हो रहा तो वो गर्दन पूरी उठाओ ऐसे। तो ये है पूरा पवन मुक्तासन। अब ये आपको 1 से 5 बार अभ्यास कर सकते हो। अगर आपसे एक बार अभ्यास हो रहा हो तो आप एक बार ही अभ्यास करो। उसके बाद में फिर से यही करेंगे, पैर लॉक करें, पूरा लॉक करते हुए रिलैक्स, पूरा पैर सीधा करते हुए। अब इसी में अगला अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को जमीन से 1 फीट ऊपर उठाना है। हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे। अब पैर एक एक फीट ऊपर उठाना है। अब जितनी देर आपसे होल्ड रखा चाहे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उतनी देर रखना है। अगर आपसे अभ्यास ज्यादा नहीं हो रहा तो आप कम कर लो।
लेकिन सावधानी जरूर रखो। अब दूसरा पैर उठाओ, एक एक फीट, 1 फीट पैर उठा दिया ऊपर, ऐसे 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर नीचे ले आओ। अब ये अभ्यास आप 5 से 10 बार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 5 से 10 बार करने में दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको ये अभ्यास ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 बार ही आप कर सकते हो। ये इतना आसान पैकेज है कि आप, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बूढ़ा जवान। इसमें आसान आसन है बिल्कुल ये, ऐसे एक एक पैर उठाना है। और मैं वीडियो भी इस हिसाब से बना रहा हूँ कि आप वीडियो देखते देखते भी मेरे साथ आसन कर सकते हो, ऐसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी देर आपसे होल्ड हो उतनी देर आपको होल्ड करना है। उसके बाद में आपको करना है सेतु बंद आसन। इसमें क्या करना है, सेतु बंद होता है, बंद मतलब बांध, सेतु बंद, बांध के आकृति वाला आसन। इसमें क्या करना है, आपको पैर मोड़ने हैं और अपना बीच वाला भाग उठाना है, ये ऐसे। अब हो सकता है आपसे इतना उठे, तो इतना उठे, तो आपको ज्यादा होड़ नहीं करना है। कभी आप वीडियो देख के मेरी होड़ करने की कोशिश करो, पहली बार में आपसे जितना हो उतना ही करना है, इतना हो। अब कोई जवान है, यंग है, तो वो पूरा भी कर सकता है ऐसे, तो वो उसके लिए है, वो पूरा कर सकता है। लेकिन जिससे कम हो तो वो कम ही उठाए। अब ये अभ्यास आपको 2 से 5 बार करना है, जितनी देर आपसे होल्ड रखा जाए उतनी देर। अब रिलैक्स होते हुए बिल्कुल नीचे, फिर से करेंगे यही अभ्यास। सांस भरा, पूरा ऊपर उठते हुए। अगर आपसे इतना हो रहा है तो इतना, नहीं तो पूरा उठा जाए ऊपर, उतना उठो। अब रिलैक्स होते हुए नीचे, एक बार ही और करना है यही अभ्यास। श्वास भरा, श्वास भर के पूरा ऊपर उठते हुए, ऊपर उठ के, हाँ। अगर आपको दर्द ज्यादा बढ़ रहा हो ये करने से, तो ये आसन आपको नहीं करना, अगला आसन पे आपको जाना है। इसके बाद में आपको अगला आसन करना है, को दाएं बाएं अपने हाथों को सीधा रखना है और पैरों को दाएं बाएं, जैसे पैर, दोनों पैर मोड़े। अब अपनी अपनी गर्दन अपोजिट रहेगी, उल्टी तरफ रहेगी ऐसे। तो इससे पूरी अपनी स्पाइन के जो भी नर्व कंप्रेस हो रही है, जो भी हमारी डिस्क बल्ज हो रही है, उसमें फायदा मिलेगा, काफी फायदा मिलेगा। लेकिन योग का एक ये है कि योग एक आयुर्वेदिक पद्धति है, इसका फायदा धीरे धीरे मिलता है। और फायदा मिलने के बाद में ऐसा मिलता है कि लाइफ टाइम आदमी ठीक रहता है। और दवाइयों की तरह नहीं है, जितने दिन किया इतनी देर ठीक, फिर से दिक्कत हो गई, तो ऐसा नहीं होता योग में बिल्कुल भी। ये अब अपना आसन देखते हैं ऐसे, अपोजिट गर्दन, ये अभ्यास। अगर आपसे ज्यादा नहीं होया जाता तो कम होना है। आप, अगर आपसे इतना होया जाता होता है तो आप इतना करो, अगर इतना होता है तो इतना करो, ज्यादा करने की कोशिश मत करना। मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ कि योग में सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी नहीं करोगे तो आपको कोई इंजरी होने का चांस बढ़ जाएगा। अब ये था हमारा मरकट आसन। अब मरकट आसन हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है। अब इसी का आप अभ्यास 3 से 4 बार ही कर सकते हो। अब दूसरा करेंगे ये, पैर पैर चौड़े किए, यही है सेम हमारा मरकट आसन, बस इसमें पैर चौड़े करने थोड़े, हाथ बिल्कुल सीधे। अब जैसे पैर नीचे नीचे तो अपोजिट गर्दन, ये ऐसे, ये ऐसे। जितना आपसे हो उतना, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, ये ऐसे गर्दन को अपोजिट रखना है। और पूरा, जितना पैर नीचे जाया जाए उतना नीचे लेके जाना है। और सावधानी ये रखनी है कि अगर आपको कोई भी आसन करने से दर्द हो रहा है, तो उस आसन को वहीं छोड़ दो, अगला अभ्यास शुरू कर दो। जो अभ्यास आपको लगता है कि ये हार्ड है, ये मेरे से नहीं हुआ जाता, तो वो अभ्यास आप मत करो। ये ऐसे, कमर
ये दिक्कत ऐसे है कि अगर किसी को एक बार हो जाए ना, तो व्यक्ति का उठना बैठना बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कमर के लिए हमने पैकेज बनाने का सोचा है, तो यह पैकेज बहुत जरूरी है कमर दर्द वाले के लिए। अब अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास देखो, अब आप अपना पैर ऐसे फोल्ड करना है और एक पैर ऐसे रखना है, और अपने दोनों हाथों से घुटने को लॉक करना है, और जितना आपसे खींचा जाए इसको ऊपर। अगर आपसे गर्दन ना उठे, आप कई दिन से योग नहीं कर रहे, तो आपको गर्दन नहीं उठानी है। जो व्यक्ति कई दिनों से योग कर रहा है और फ्लेक्सिबल शरीर है, वो ही व्यक्ति गर्दन उठा सकता है। ये यहाँ से ऐसे पूरा इसको इसको अंदर की तरफ पुश करना है, ऐसे ऐसे, और गर्दन उठानी है ऐसे। हाँ, तो ये पूरा खिंचाव बनेगा यहाँ, पूरा खिंचाव बनेगा यहाँ ऐसे। ये रिलैक्स, गर्दन नीचे। अब ये पैर सीधा, सीधा करो पैर। अब ये पैर मोड़ो, अब ये ऐसे ऊपर रखो। सेम करना है वही, बस अपोजिट हो गई। अब ये ऐसे, इसको पुश करना है ऐसे। रिलैक्स। अगर आपसे गर्दन ना उठे, तो आप गर्दन नहीं उठाए। अब इसी के अभ्यास आपको 2 से 3 बार, 10 बार, जितनी बार आपसे हो। बस ध्यान ये रखो कि अगर आपको दर्द नहीं बढ़ रहा, तो आप 4-5 बार ये आराम से अभ्यास कर सकते हो इसका। ये ऐसे, ये इससे पूरा हमारे जो साइटिका की नर्व है उस पे खिंचाव पड़ता है। ये ऐसे। अब ये दूसरा ऐसे, ये ऐसे। ये रिलैक्स होते हुए बिल्कुल नीचे। अब तीसरी बार अभ्यास। अब ये ऐसे, बिल्कुल नीचे, रिलैक्स। अब ये वाला, यहाँ से लॉक किया, पूरा पैर ऊपर की तरफ खींचते हुए। हाँ, ऐसे। तो ये हमारा अभ्यास हो गया। अगला, अब इसी में अगला अभ्यास करेंगे। अभ्यास क्या करना है? पैर ऐसे रखा, ये हाथ यहाँ रखे नीचे, और पूरा पैर को ऊपर की तरफ खींचना है, ये ऐसे। ये सीधा किया। अब अपोजिट, अपोजिट पैर पे ऐसे यहाँ रखा, हाथ बिल्कुल नीचे, ये पूरा ऊपर। रिलैक्स होते हुए नीचे। इसमें क्या है कि अपोजिट पैर पे खिंचाव आएगा, बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा। अगर आपको दर्द ज्यादा है, तो ये आसन आपको नहीं करना है, अगर ज्यादा दर्द है तो। अन्यथा आप कर सकते हो। फिर से ये यहाँ ऐसे रखा, पूरा ये लॉक किया पूरा, और पूरा ऐसे, पूरा पैर को ऊपर खींचते हुए, होल्ड रखना जितनी देर रखा जाए। फिर नीचे, फिर सीधा करते हुए। हाँ, अब ये ऐसे यहाँ रखा, पूरा ये लॉक किया, पूरा ऊपर की तरफ। मोड़ना है, घुटने के जस्ट ऊपर पैर रखना है, हाथ बिल्कुल सीधे, और अपोजिट गर्दन, और पैर अपोजिट की ऐसे। इससे पूरा अपनी स्पाइन के ऊपर जो भी डिस्क बल्ज वगैरह है उसमें फायदा मिलेगा, और मसल्स रिलैक्स होंगे इससे। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो भी आसन करने से आपको दर्द ज्यादा बढ़े और नहीं हो, तो वो आसन आप वहीं छोड़ दो, नहीं तो आपको दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। ये ऐसे। अब इसमें ऐसे पूरा, अगर आपसे कम हो तो आप कम कर लो। योग में यही है, सबसे ज्यादा है सावधानी रखना। ये ऐसे। अब दूसरी तरफ ये, यह है बस 2 से 3 बार से लेके 8 से 10 बारी करना है। जिनको स्वेलिंग है कमर में, बहुत ज्यादा दर्द है, और जो हमारा डिस्क का स्पेस होता है 20 mm, अगर वो 10 mm से कम जा रहा है, तो उनको ये आसन बिल्कुल ही नहीं करना है।
ये ऐसे, क्योंकि 20 mm जो स्पेस है, अगर वो आधा कम हो रहा है, 10 mm हो रहा है, तो इसका मतलब है कंप्रेशन बहुत ज्यादा है। तो उनको पहले पेन मैनेजमेंट पे काम करना है, दर्द के ऊपर काम करना है। जब दर्द कम हो तभी उनको ये आसन ट्राई करने हैं। ये अब ये हो गए हमारे कमर के बल वाले आसन। पेट के बल लेट के हमें क्या करना है, हाथ बराबर और छाती उठानी है ऐसे। ये यहाँ कोहनी हमारी टिकी होनी चाहिए। और ये ऐसे, कई बार हम क्या रहते हैं ऑफिस में, बैठे बैठे कमर में हल्का फुल्का दर्द हो जाता है, तो वो उसके लिए ये बहुत बढ़िया आसन है। रिलैक्स। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है उनको ऐसे ही करना है। और जो व्यक्ति फिट है, हेल्थी है, उनको पूरा आसन करना है। भुजंग आसन बोलते हैं इसको। ये पूरा ऐसे उनको पूरा उठना है। ये ऐसे पूरा उठना है। लेकिन जो व्यक्ति फिट है बिल्कुल, कमर में दर्द नहीं है, उनको ही ये पूरा आसन करना है ऐसे। ठीक है। अब अगला अभ्यास करेंगे हम शलभासन। जो अपनी जांघा है उनके नीचे हाथ रखेंगे ऐसे, और एक एक पैर को उठाएंगे पीछे से। ये ऐसे एक पैर उठाया, होल्ड रखा 8-10 सेकंड। तो इससे पूरा यहाँ अपने कमर पे खिंचाव आता है, तो हमारी मांसपेशियों के लिए अच्छा है ये ऐसे रिलैक्स। दूसरा, ये ये ऊपर रिलैक्स। जिनको एक बार में एक बार ही हो, जिनसे एक बार ही हो तो वो एक बार ही करें, ज्यादा ट्राई करने की कोशिश ना करें। अब अगला, फिर से पैर उठाया, होल्ड रखा 10 सेकंड, फिर नीचे कर लिया। फिर दूसरे पैर से उठाया, होल्ड रखा, फिर नीचे कर लिया। अब दोनों पैरों से करना है। दोनों पैरों से वही व्यक्ति करे जो फिट है। जिनको दर्द ज्यादा है वो व्यक्ति दोनों पैरों से ट्राई ना करे बिल्कुल भी। तो दोनों पैरों से उठाएंगे बिल्कुल ऐसे। ये है, इससे हमारी कमर पे पूरा प्रेशर बनता है, और कमर की मांसपेशियां बहुत ज्यादा मजबूत बनती है इससे। तो ये है हमारा शलभासन का पूर्ण रूप। ये ऐसे रिलैक्स। अब हम 10 से 15 सेकंड रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद में फिर अगला अभ्यास क्या करना है हमें, हाथ बिल्कुल आगे और छाती उठानी है हमें अपनी। ये ऐसे। तो ये कमर के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन का पैकेज है। ये ऐसे, फिर नीचे, फिर से वो अभ्यास करेंगे ये ऐसे। एक, ये। तो ये बहुत ही बढ़िया अभ्यास है कमर के लिए। और जो थोरासिक रीजन है हमारा, T1 से लेके T12 तक, उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपका, ये जो मैं आसन करवा रहा हूँ आपका। ये ऊपर फिर से, नीचे। अब आपको अगला अभ्यास करना है, अपना एक हाथ कमर के पीछे, ठीक ऐसे, एक हाथ आगे, और जो हाथ आगे है उससे अपोजिट पैर उठाना है ये ऐसे। तो इससे पूरा कमर के ऊपर प्रेशर पड़ता है ऐसे। अभी अपोजिट करेंगे। ये हाथ आगे, ये हाथ पीछे। जो हाथ उठाना है वो उससे अपोजिट पैर उठाना है। ये ऐसे, ये वाला। ये ऐसे। अब दूसरा इसी में यही करेंगे।
फिर से यही अभ्यास करेंगे दूसरी बार। अब ऐसे पूरा ये, तो ये अभ्यास आप 2 से 3 बार ही कर सकते हो। ये ऐसे मैं वीडियो इस तरह बना रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ ही आसन कर सको। ये हाथ आगे, ये पीछे, ये ऐसे। तो ये अभ्यास आपको 2 से 3 बार ही, 4 बार, जितनी बार आपसे हो, आप कंफर्टेबल हो, पेन नहीं बढ़े, उतनी बार करना है आपको। अब इसी में आपको अगला आसन करना है जो कमर के लिए बहुत ही शानदार आसन है। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो बैंड होना है आपको, कमर को बैंड करना है यहां से। क्या करना है आपको, कमर को बैंड करना है यहां से। तो ये कैसे करेंगे, घुटने थोड़े चौड़े करेंगे और कमर को ऐसे बैंड करेंगे नीचे और खुद ऊपर की तरफ देखेंगे ऐसे। तो ये कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। ये ऐसे ऊपर, जितनी देर आपसे होल्ड रखा जाए उतनी देर आपको होल्ड रखना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने गर्दन को नीचे करना है और कमर को बीच में से ऊपर उठाना है, ये ऐसे। तो ये कमर के लिए, कमर की मसल्स में पेन हो, डिस्क बल्ज हो, नस दब रही हो, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है ये। बस ध्यान ये रखना है, अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको पहले पेन मैनेजमेंट पे काम करना है, पहले पेन को कम करना है, फिर आपको आसन शुरू करने हैं। अब फिर से नीचे करेंगे ये ऐसे, कमर फिर बीच में से नीचे, गर्दन ऊपर, ये ऐसे ऐसे करेंगे। अब फिर से अपने गर्दन को नीचे, कमर को बीच में से ऊपर, ये। तो ये अभ्यास आपको 2 से 3 बार से लेके आप 5 से 10 बार तक कर सकते हो। फिर से अपने कमर को बीच में से नीचे, गर्दन को ऊपर ऐसे, फिर नीचे, फिर कमर को ऊपर, गर्दन को नीचे। अब इसी में अगला अभ्यास करेंगे, अपने हाथों को एक जगह रखना है, पैरों को थोड़ा पास ले आओ ऐसे, और एक पैर को बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे, सीधा करना है, और एक को फोल्डेड रखना है। आपसे हो तो एक कर लेना, नहीं हो तो इसकी, ये वही व्यक्ति करे जो बिल्कुल स्वस्थ हो, जिसको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। फोल्ड करना है ये। अब ये वाला पैर सीधा करना है ऐसे, मोड़ो। तो ये अभ्यास आपको 2 से 3 बारी करना है, ये ऐसे, पैर सीधा किया, मोड़ा, पैर सीधा किया, मोड़ा, ये। तो ये जो अभ्यास मैंने आपको बताए हैं, ये अभ्यास आप करें, और आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। हम आपको बताएंगे कि कौन सा आसन कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और एक विशेष बात जो मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताना भूल गया था, वो है कि अपने पेट को ठीक रखना। अगर आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा, भोजन का पाचन और अवशोषण, विटामिन वगैरह अब्जॉर्ब अच्छे से होंगे, विटामिन D3, विटामिन B12 है, तभी हमारी कमर में रिकवरी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।